नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। अपनी बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएं? अपनी बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, जिस बात को आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है उसे इमेजिन करें, विजुलाइज करें। इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन में अपने आप को इन्वॉल्व रखें तो आप अपनी बातों को डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक भेज सकते हैं। अर्थात आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। जागृत अवस्था में यह पहला तरीका है सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को पहुंचाने का। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का दूसरा तरीका है हैमरिंग मेथड। बार बार किसी कार्य को, किसी बात को यदि आप कहते हैं तो वह एक्सेप्ट कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। इसे हम निवेदन विधि भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी से आपको कोई सामान लेना है, वह नहीं दे रहा है और बार बार आप रिक्वेस्ट करते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिक्वेस्ट करने पर वह कहेगा अच्छा ले लीजिए। इसी तरह बात भी आप बार बार रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देगा। मेंटर्स भी इसी मेथड का यूज करते हैं और सजेशन देते हैं कि पॉजिटिव सोचें, विजुलाइज करें, अर्थात हमेशा सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक बातों को बोलें तो आपके जीवन में सकारात्मक होगा। अर्थात आप जो सोचेंगे, विचारेंगे वही आपके जीवन में प्रकट होगा। नेक्स्ट मेथड है हाइप्नोसिस मेथड या सम्मोहन विधि। जागृत अवस्था में हम कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं, जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कमांड, हैप्पीनेस के लिए कमांड, वेलनेस के लिए कमांड, गुड रिलेशंस के लिए कमांड और सुख समृद्धि के लिए कमांड देकर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। हम अपनी इच्छानुसार अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इन सभी समस्याओं के लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क कर अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करवाकर जीवन में सफल बन सकते हैं। जो तरीका आपको बताया गया है ये घर बैठे यूज करके भी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अपनी बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का एक आसान तरीका बताता हूं। जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाए, कॉन्शियस माइंड जब आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए चौबीसों घंटे कार्य करता है। अर्थात जब आप सो जाते हैं तो जिस बात को आपको सबकॉन्शियस माइंड तक भेजना है उसे रिकॉर्ड करके जब आपको नींद आए तो उसे स्टार्ट कर ऑटो मोड में रख दें। रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वह बात पहुंच जाएगा और दिन में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आपके जीवन में वह प्रकट हो जाएगा। अर्थात यह आसान तरीका है माइंड की प्रोग्रामिंग करने का। इस तरीके का उपयोग पढ़ाई में कैसे करें? जिस चीज को आपको याद करना है और याद नहीं हो पा रहा है उसे रिकॉर्ड करके ऑटो मोड में छोड़कर रात में सुने। लोग सोच रहे होंगे कि जब हम सो जाएंगे तो कैसे सुनेंगे। मैं यहाँ पुनः आपको याद दिला देता हूँ कि जब आप सो जाते हैं तो आपका चेतन मन सोता है। वो चेतन मन हमेशा जागृत अवस्था में रहता है तो अवचेतन मन आपके द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो को सुनता है और आपकी बात डायरेक्ट अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और अवचेतन मन आपका परमानेंट मेमोरी है।
किसी भी चीज को जब आप अवचेतन मन में भेज देते हैं तो वह लंबे समय तक मेमोराइज रहता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का सबसे आसान मेथड, तरीका, विधि विधि का पढ़ाई में यूज करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। नेक्स्ट मेथड है रेडिकुलस थिंकिंग या फनी मेथड। किसी बात को आपको आसानी से सबकॉन्शियस माइंड तक भेजना है तो उसे फनी बना दें या सैड बना दें। फनी या सैड बातें जो हैं डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती हैं। अतः इसका हम यूज अपने पढ़ाई में कर सकते हैं। टीचिंग मेथड ऐसी होनी चाहिए कि वह फनी हो, मजाकिया हो, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक यानी परमानेंट मेमोरी तक पहुंच जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। सर्टिफाइड पर्सन द्वारा दिया गया कमांड, ऑथराइज पर्सन या प्रमाणित व्यक्ति द्वारा दिया गया कमांड डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। जैसे यदि हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर जिन बातों को कहते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड को पास कर देता है। अतः डॉक्टर द्वारा कही गई बात लंबे समय तक याद रहती है। ये है सबकॉन्शियस माइंड तक कमांड भेजने के तरीके, इसको यूज करें। इन तरीकों में सबसे अच्छा और सबसे कठिन जो तरीका है उसको बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुने। तरीका या विधि का नाम है हाइप्नोसिस या सम्मोहन विधि। इस विधि को कैसे करते हैं उसको मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। लर्न एनएलपी फॉर माइंड प्रोग्रामिंग। आप शांति पूर्वक किसी आसन में बैठ जाएं और मेरे निर्देशों का पालन करें। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा करें। मैं आपको सम्मोहन की क्रिया बताने जा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले हम माइंड को शांत करेंगे। अतः शांतिपूर्वक स्थान पर बैठ जाएं, बाहर की आवाज़ों को ना ध्यान दें। आप आत्म अवलोकन करें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। आंखें बंद करें। अब आप इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को देखें और प्रत्येक अंगों पर 10-10 सेकेंड फोकस करें। प्रत्येक अंगों पर फोकस करने के बाद सोचें कि यह रिलैक्स है और हेल्दी है, अतः आप बहुत खुश हैं। इसके बाद आप अपनी इच्छानुसार सांस लें, यानी लंबी सांस लें। रोकें, छोड़ें, बाहर रोकें। यही 4 स्टेप कंटिन्यू 3 मिनट तक या कम से कम 10 सांसें अपनी इच्छानुसार लें। सबसे पहले अपनी क्षमतानुसार लंबी सांस लें, रोकें, बाहर छोड़ें, बाहर रोकें। यही क्रिया बार बार करें। ध्यान दें, जब आप लंबी सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, जब रोकते हैं तब भी पेट बाहर होना चाहिए, जब आप छोड़ते हैं तो पेट अंदर, जब बाहर रोकते हैं तो पेट अंदर होना चाहिए। अब अपने विचारों का अवलोकन करें। विचार अच्छे हों तो भी ठीक, बुरे हों तो भी ठीक, सिर्फ आपको अवलोकन करना है। जैसे कैमरा सिर्फ अवलोकन करता है, चोर हो तब भी देखता है, ईमानदार हो तो भी देखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो अवलोकन करता है। उसी तरह आप भी अपने विचारों का अवलोकन करें। मैं सम्मोहन की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। आप मेरे द्वारा दिए गए कमांडों को फॉलो करें। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करें। अंगूठा रिलैक्स करो, अंगूठा रिलैक्स हो गया। पंजा रिलैक्स करो, पंजा रिलैक्स हो गया।
घुटने को रिलैक्स करो, घुटना रिलैक्स हो गया। कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गया। पेट रिलैक्स करें, पेट रिलैक्स हो गया। सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया। गला रिलैक्स करो, गला रिलैक्स हो गया। आँख, कान, नाक और माथा रिलैक्स करो, आँख, कान, नाक और माथा रिलैक्स हो गया। बैक बोन रिलैक्स करो, बैक बोन रिलैक्स हो गया। नाउ स्लीप, नाउ स्लीप, स्लीप, स्लीप। अब आप सो चुके हैं। नाउ डीप, 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 डीप। अब आप गहरी और गहरी अंधेरी गुफा में जा रहे हैं और आपकी नींद गहरी और गहरी हो गई है। आप गहरी नींद में सो गए हैं। मैं 10 तक गिनती गिनूँगा। आप और गहरी नींद में सो गए होंगे। आपके सभी अंग रिलैक्स हो चुके हैं। आप डीप 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 और डीप जा चुके हैं। आप गहरी नींद में सो चुके हैं और 10 तक जाते जाते आप और गहरी और रिलैक्स और गहरी नींद में सो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप डीप 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 और गहरी नींद में सो चुके हैं। आपके सभी अंग रिलैक्स हो चुके हैं। आप स्लीप हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड कम्प्लीटली 100% सो चुका है। अब आप अपनी इच्छानुसार सकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं जिसकी आपको प्रोग्रामिंग करना है, माइंड सेट करना है। डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका कमांड जाएगा। यहाँ पर अपने आर्थिक समृद्धि, संबंध अच्छे के सकारात्मक वाक्य, धन प्राप्ति के सकारात्मक वाक्य, मानसिक समृद्धि, विकास के सकारात्मक वाक्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक वाक्य, सफलता के लिए सकारात्मक वाक्य, अच्छे संबंध के लिए सकारात्मक वाक्य, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। यदि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सबकॉन्शियस माइंड से पीछे की बातें पूछ सकते हैं। जैसे 1 दिन पीछे, 1 साल पीछे, 1 वर्ष पीछे या 1 जीवन पीछे या पिछले जन्म की बातें, कुछ भी आप सबकॉन्शियस माइंड से जान सकते हैं। मोहन से बाहर कैसे आएं? आप कमांड दें कि मैं जाग रहा हूँ, मेरे प्रत्येक अंग एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो रहे हैं। अब मैं 10 तक रिवर्स काउंटिंग करूँगा, मेरे प्रत्येक अंग एक्टिव हो जाएंगे, कॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में आ जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now all part of the body is active. यदि संमोहन स्थिति नहीं टूटती है तो आप फिजिकली भी इसे तोड़ सकते हैं। पैर के पंजे में गुदगुदी करें, अंगूठे के पीछे हाथ को घुमाएं, निद्रा टूट जाएगी।
धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।